हेलो साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 14 तारीख है यानी कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है दोस्तों, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ। हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था साथियों। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों कि डॉक्टर साहब का जन्म कब हुआ था, यानी कि कौन सी तारीख को हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था साथियों। ओके साथियों, थोड़ा सा इसको विस्तार से देख लेते हैं हम कि व्याख्या है इसमें कि डॉक्टर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जिससे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर नाम से यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से उसे जाना जाता है साथियों। ओके साथियों, अगला देखते हैं तीसरा कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल था साथियों। व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल जी था और माताजी का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कौन सी 14वीं संतान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि 14 संतान थी उनके माता पिता की। ओके साथियों, अगला देखते हैं हम चौथा, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम देख लेते हैं कि भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। ओके साथियों, अगला देखते हैं हम सी, यानी कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। डी है, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों कि उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला पांचवा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया अंबेडकर साहब को? तो 1990 में। कब साथियों? 1990 में उनको सम्मानित किया गया। अगला देखते यानी कि व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न पुरस्कार से 1990 में विश्वनाथ प्रकाश सिंह ने सरकार ने दिया था। कौन सी सरकार ने? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था साथियों। अगला देखते हैं हम कि डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये तो, कि डॉक्टर साहब का समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्य भूमि में। कहाँ पर है साथियों उनका समाधि स्थल? चैत्य भूमि में साथियों। की व्याख्या है डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि, जो मुंबई के महाराष्ट्र में। कहाँ पर? जो मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। अगला देखते हैं हम सातवां कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर से ने नहीं किया था? जो दिए गए 4 कथन, उनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था साथियों? तो डी, यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का उन्होंने निर्माण नहीं किया था साथियों। काम क्यों नहीं करा? उन्होंने नहीं किया था साथियों। अगला देखते हैं हम, यानी कि व्याख्या भी देख लेते हैं हम कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर आम्बेडकर नहीं बल्कि कांसीराम ने किया था। किसने साथियों? कांसीराम ने किया था। डॉक्टर साहब ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की है, स्वतंत्र लेबर पार्टी के किया है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किया है साथियों। डी, यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का निर्माण साथियों कांसीराम जी ने किया है साथियों। अगला देखते हैं हम आठवां कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर थे? यानी कि कौन सी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव जी? तो वो थे दोस्तों प्रारूप समिति। ओके, कौन सी समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी साथियों। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था साथियों। ओके, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये भी।
अगला देखते हैं हम कि निम्न में से ये किताबें दी गई है डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान पर विचार आम्बेडकर साहब ने लिखी है, जाति की उच्छेद लिखी है, सुपैया की समस्या उद्दा और समाधान भी लिखी है। डी यानी कि गांधी, नेहरू और टैगोर जी उन्होंने नहीं लिखी है साथियों। ओके, अगला देखते हैं हम 10वां, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रह कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर आम्बेडकर जी थे। ओके, जब स्कूल जाते थे तो उनको पानी के साथ भी छुआछूत किया जाता था, उनको पानी के मटके के हाथ नहीं लगाया जाता था दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं, यानी कि व्याख्या भी देख लेते हैं। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौधार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था साथियों। वे कौन से तालाब से? चौधार तालाब से पानी लेने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। उनसे तालाब से भी पानी नहीं ले सकते थे दोस्तों। ओके, 11वां, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैकेट के बारे में सही नहीं है साथियों? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास, पहले पढ़ लेते हैं। तो ए है साथियों इसमें, अरे भाई ए है, पूना पैकेट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। ओके, कब हुआ था? 24 सितंबर 1934 को। दूसरा, पूना पैकेट महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच हुआ था। सी है, पूना पैकेट में दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन 2 वोट का अधिकार भी उन्होंने शुरू किया, खत्म हो गया था साथियों। ओके, डी है, पूना पैकेट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई, यानी कि उत्तर है। उत्तर ए में देखते हैं कि जो ये व्याख्या पूना पैकेट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे साथियों। ओके, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पुणे पैकेट पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर? पुणे पैकेट पर भीमराव अंबेडकर जी ने रोते हुए हस्ताक्षर कर दिए थे साथियों। अगला देखते हैं 12वां, कि निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों भारतीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था साथियों। ओके, अगला व्याख्या भी देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ओके, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भाग लिया था साथियों। 13वां, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट ओरिजिनाइन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों भीमराव अंबेडकर है। कौन साथियों? भीमराव अंबेडकर। ओके, क्योंकि उनसे सम्मिलित प्रश्न देख रहे हैं तो इसलिए वो आएंगे। 14वां, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की? तो डॉक्टर आम्बेडकर ने। किसने की साथियों? डॉक्टर आम्बेडकर ने की है। व्याख्या है कि बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना डॉक्टर साहब ने 1924 में, कब? 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में इसकी बहिष्कृत हितग्राही की सभा की आयोजित की थी साथियों। 15वां है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर आम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो दोस्तों सरस्वती उन्होंने शुरू नहीं की थी, मुकनायक की थी, बहिष्कृत की थी, प्रफुल्ल भारत भी की थी साथियों। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। व्याख्याएं, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर साहब ने बहिष्कृत भारत, मुकनायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिका निकाली थी। जो पत्रिका निकाली है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है साथियों। अगला देखते हैं 16वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वो लिखी गई है पाकिस्तान पर विचार। कौन सी है? पाकिस्तान पर विचार है जो डॉक्टर साहब द्वारा लिखी गई है। 17वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता कौन सी है? सविता उनकी दूसरी पत्नी। अंबेडकर जो जन्म से ब्राह्मण थी, कौन सी? जन्म से ब्राह्मण थी साथियों सविता जी, लेकिन उन्होंने भी उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। शादी से पहले उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो शादी से पहले उनकी पत्नी का नाम था साथियों डॉक्टर शारदा कबीर। क्या नाम था? डॉक्टर शारदा कबीर है साथियों, उनका ये नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्र डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों उनका नाम है उपयुक्त सभी, यानी कि भारत को छोड़कर, मुक नायिका और तीसरा जनता, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी उनके द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं साथियों। अगला 19वां प्रश्न है साथियों कि भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? भाग यानी कि
भाग के प्रथम एवं न्याय मंत्री, तो 1947 में। कौन से सन में? 1947 में। ओके साथियों, अगला देखते हैं 20वां। भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? महानतम भारतीय का सम्मान, महानतम भारतीय सम्मान से अंबेडकर जी को कब सम्मानित किया गया था? 2012 में। कब साथियों? 2012 में उनको सम्मानित किया गया था महानतम भारतीय सम्मान पुरस्कार से। अगला है साथियों, संपूर्ण विश्व में अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो 16 अप्रैल को। कब? पूरे विश्व में अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ओके साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला है, भीमराव अंबेडकर को किस राज्य से नियुक्त किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो बम्बई के रूप में 1947 के नहीं 1952 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको बम्बई से नियुक्त किया गया था साथियों। 23वां है, भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई किस बैंक की स्थापना के तहत? दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, यानी जहम नहीं यहाँ पर अहम है साथियों। ओके, कोई मिसप्रिंट हो जाती है। ओके, अगला है 24वां, भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत भारत पुरस्कार मरणोपरांत पुरस्कार से भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था साथियों? तो 1990 में। कब? 1990 में सम्मानित किया गया था मरणोपरांत पुरस्कार से। ओके साथियों, अगला है 25वां, भीमराव अंबेडकर को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? तो भारत के संविधान के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है साथियों। ओके, अगला 26वां देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर विवा पार्टी की स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर विवा पार्टी की स्थापना की थी। तो बी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, कौन सी पार्टी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी साथियों। अगला है 27वां, 30 सितंबर 1956 को भीमराव ने घोषणा की और अस्वीकार कर पार्टी की स्थापना अनुसूचित जनजाति महासंघ, यानी कि 30 सितंबर 1956 को भीमराव ने घोषणा की थी, लेकिन उसको सरकार की तरफ से अस्वीकार कर दिया था साथियों। कौन सी है दोस्तों? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी साथियों। ओके, अगला देखते हैं 28वां कि भीमराव ने अपनी कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी 15 मई 1936 को? तो दोस्तों, वो थी राष्ट्र की स्वतंत्रता। कौन है? राष्ट्र की स्वतंत्रता पुस्तक है दोस्तों वो। अगला देखते हैं 29वां, भीमराव का समाधि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ये। 30वां, भीमराव अंबेडकर ने किसे भेंट किया था भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली, यानी कि किसको किया था? तो दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन को। किसको? हिल्टन यंग कमीशन को उसने भेंट किया था। अगला 31वां, भीमराव अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दोस्तों, 1920 में। कब दोस्तों? 1920 में उन्होंने अपनी राजनीतिक की जीवनी शुरू की थी साथियों। अगला देखते हैं हम 32वां कि भीमराव अंबेडकर इनमें से किससे संबंधित राजनीतिक दल? अनुसूचित जनजाति महासंघ के, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि तीनों के ही वो एक राजनीतिक दल के संबंधित थे। अगला 33वां देखते हैं, भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया? हमारे समय के पहले कोलंबिया मागिका पुरस्कार से। तो दोस्तों, 1990 में। कब दोस्तों? 1990 में उनको सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं भाई 44वां, भीमराव अंबेडकर का बचपन का क्या नाम था? तो भिवा। क्या नाम था साथियों? भिवा उनका बचपन का नाम था। ओके साथियों, अगला देखते हैं हम 43वां। ओके साथियों, यह थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बोची साहित्य पुरस्कार से। तो दोस्तों, उनको किया गया था 1956 में। कभी दोस्तों? 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भीमराव अंबेडकर एक भारतीय थे, विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री, यानी कि कौन सी डिग्री की थी? तो चौथी, यानी कि चौथी डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। अगला देखते हैं हम, रेयर गड़बड़ हो गया, 47 शायद मेरे हिसाब से ही। ओके, भीमराव अंबेडकर किनाराहर से गए थे। कि कहाँ से? किनाराहर से गए थे। डॉक्टर ऑफ लिटर मानक उपाधि कब कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? तो हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से उनको ये प्राप्त हुई थी साथियों। अगला देखते हैं 48वां क्वेश्चन। फिल्म निर्देशक जब्बार पटेल ने किस वर्ष फिल्म का निर्देशन किया था? अंग्रेजी फिल्म का नाम डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब को। हो गए कौन से सन में? तो दोस्तों, 2000 सन में। दोबारा देखते हैं, प्रश्न समझ में नहीं आया। फिल्म निर्देशक जब्बार पटेल ने किस वर्ष फिल्म का निर्देशन किया? तो 2000 में। ओके, 2000 में उन्होंने सन ईस्वी साथ ही।
ओके, बिल्कुल ये 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। ओके, जयंती के उपरांत मैंने ये 48 क्वेश्चन बनाए थे दोस्तों, तो आज ये कंप्लीट हो चुके हैं। कल देखेंगे नए क्वेश्चन। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।